क्या आपको नींद नहीं आती है? क्या आपके घर में पति पत्नी के बीच में मनमुटाव या झगड़ा बना रहता है? क्या आपके बच्चे आपकी बात आसानी से नहीं सुनते? दिन भर थकान होने के बावजूद, पूरी रात सोने के बावजूद भी आप तरोताजा महसूस नहीं करते हैं? क्या आपके घर का कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ता रहता है और आपको इसका कारण समझ ही नहीं आता? क्या आपके घर में बिना वजह कलेश का माहौल बना रहता है? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति कुमार है। आई एम एन वास्तु एक्सपर्ट फ्रॉम बालाजी ज्योतिष वास्तु और आज हम बात करने वाले हैं आपके घर में बने हुए बेडरूम्स की डायरेक्शंस के बारे में। दोस्तों, हमारे घर में 16 दिशाएं होती हैं और ये 16 दिशाएं अलग अलग टाइप की एनर्जी को जनरेट करती हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम यह बात अच्छे से जान लें कि हमारे घर में हमारे बेडरूम, हमारे बच्चों के बेडरूम, हमारे माता पिता के बेडरूम या फिर हमारे भाई बहन के बेडरूम किस दिशा में होने चाहिए, क्योंकि उनकी दिशा उन्हें किस प्रकार की एनर्जी दे रही है, यह उनके बेडरूम की डायरेक्शन डिसाइड करती है। हमारे घर में 16 दिशाओं में कौन से बेडरूम होने चाहिए, चलिए हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर का यह वास्तु ठीक कर सकें और अपने घर की एनर्जी को ठीक कर सकें। तो हमारे घर में 4 मुख्य दिशाएं, जिसे कि हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बोलते हैं। इन चारों दिशाओं में नॉर्थ 0 डिग्री, साउथ 0 डिग्री, वेस्ट 0 डिग्री और ईस्ट 0 डिग्री में बने हुए बेडरूम बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे घर में 12 दिशाएं और होती हैं। जैसे नॉर्थ के बाद पहली डायरेक्शन आती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को मेडिटेशन की डायरेक्शन माना जाता है। इस दिशा में हम हमारे बच्चों के बेडरूम, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के बेडरूम बना सकते हैं। यह दिशा मेडिटेशन की दिशा है, तो यहाँ बच्चों का पढ़ाई में फोकस बहुत अच्छे से होता है और हमारे घर के बड़े बुजुर्गों को बहुत ही शांति प्राप्त होती है। तो यह दिशा बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि एक नवविवाहित कपल के लिए, यानी कि न्यूली मैरिड कपल के लिए यह डायरेक्शन ठीक नहीं है। उनका बेडरूम इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारी अगली डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, जो कि ईस्ट और साउथ के बीच में आती है। साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट की डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन हमारी फायर को बहुत बढ़ाती है। तो साउथ ईस्ट में बना हुआ बेडरूम हमारे घर में आने वाली आय में वृद्धि करता है, हमारे लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज के मार्ग खोलता है। लेकिन चूंकि ये फायर एलिमेंट की दिशा है, इस दिशा में सोने से हमारा गुस्सा बढ़ सकता है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में बेडरूम बना रहे हैं और हम उसमें सो रहे हैं, तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करें, ताकि हम अपने गुस्से पे काबू पा सकें। उसके बाद साउथ 0 डिग्री बना हुआ बेडरूम हमारे घर के सभी सदस्यों के लिए बहुत अच्छा रहता है। इस डायरेक्शन में सोने से बहुत अच्छी नींद आती है। कम समय सोकर भी आप तरोताजा महसूस करते हैं। साउथ के बाद आती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन है और इसे स्टेबिलिटी की डायरेक्शन भी कहा जाता है। नॉर्मली कहा जाता है कि जो घर के मालिक हैं और जो घर में आय का मुख्य साधन लाते हैं, जो घर के मेन कमाने वाले इंसान होते हैं, यह बेडरूम उनके लिए होना चाहिए। साउथ वेस्ट में सोने से व्यक्ति के दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं और वह अपने भविष्य के लिए नई नई अच्छी अच्छी बातें सोचता है। हमेशा कहा जाता है कि यह बेडरूम घर के मालिक का होना चाहिए, लेकिन यह बेडरूम घर में उस व्यक्ति का होना चाहिए जो कि हमारे घर में इनकम का मेन सोर्स है, ताकि वह यहाँ पर सोकर नए नए आइडियाज जनरेट कर सके और घर में आने वाली कमाई को बढ़ा सके। उसके बाद 0 डिग्री वेस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा माना जाता है। इस डायरेक्शन में हम बच्चों का बेडरूम बना सकते हैं, यहाँ पर उनका फोकस बहुत अच्छा होता है। फिर आती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में पड़ती है। इस डायरेक्शन का बेडरूम भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 8 डायरेक्शन हमारे घर के बेडरूम के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन इनके अलावा 8 डायरेक्शन और भी हैं।
उनमें से कुछ डायरेक्शन ऐसी हैं जिसमें हमारा बेडरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को इरिटेशन जोन माना जाता है। यहाँ पर हमें अपने घर के किसी भी सदस्य का बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर सोने वाला व्यक्ति हमेशा इरिटेटेड रहता है और वह बिना वजह घर में झगड़े करता रहता है। उसके बाद आती है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल जोन माना गया है। इस डायरेक्शन में सोने वाला व्यक्ति कोई भी अच्छी बात सोचकर अगर सोता है या अगले दिन की कोई प्लानिंग बनाकर सोता है, वह जल्दी से उसके ऊपर अमल नहीं कर पाता, क्योंकि इस डायरेक्शन में सोने से उसके दिमाग में आने वाले आइडियाज और उसके दिमाग में आने वाले विचार डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। वह व्यक्ति सोचेगा बहुत, लेकिन जल्दी से कुछ कर नहीं पाएगा। उसके बाद अगली डायरेक्शन आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को डिप्रेशन जोन कहा जाता है। हमें भूलकर भी अपने घर के किसी सदस्य का बेडरूम इस डायरेक्शन में नहीं बनाना चाहिए। इस डायरेक्शन में लंबे समय तक सोने से व्यक्ति के दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं और वह डिप्रेशन में भी चला जाता है। इसलिए खास ध्यान दीजिए कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बिना वजह डिप्रेशन में जा रहा है या इस तरह की बातें कर रहा है कि उसका इस जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप उसके बेडरूम की पोजीशन जरूर चेक कीजिए, कहीं वह इस डायरेक्शन में सो तो नहीं रहा है। तो जैसा कि हम जान चुके हैं कि हमारे घर में किस डायरेक्शन में कौन सा बेडरूम होना चाहिए, इसी के साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बेडरूम की कलर थीम क्या रख रहे हैं। हर एक डायरेक्शन के साथ एक खास कलर जुड़ा होता है, जैसे कि नॉर्थ का कलर ब्लू कलर होता है। उसके बाद ईस्ट का कलर ग्रीन होता है, क्योंकि वह एयर एलिमेंट का डायरेक्शन होती है। उसके बाद फायर एलिमेंट की डायरेक्शन यानी कि साउथ, उसका कलर रेड होता है। एयर एलिमेंट यानी कि वेस्ट डायरेक्शन का कलर व्हाइट होता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने किसी भी बेडरूम में कोई भी बहुत डार्क शेड का कलर नहीं करना चाहिए। अपने बेडरूम का कलर थीम हमेशा लाइट कलर ही रखें। अगर आप अपने पूरे घर में क्रीम कलर करते हैं तो वह बहुत अच्छा है, लेकिन भूलकर भी साउथ डायरेक्शन के बेडरूम में डार्क रेड कलर ना करें, क्योंकि वहां सोने वाले व्यक्ति के गुस्से को बहुत बढ़ा सकता है। अगर आप डिफरेंट कलर थीम अपने घर में यूज करना चाहते हैं तो इन्हीं शेड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लाइट कलर यूज करें। वह उस व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करेगा और उस डायरेक्शन के एलिमेंट को बढ़ाएगा। हर एक डायरेक्शन एक डिफरेंट तरह की ऊर्जा देती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको यह बात अच्छे से समझ आई होगी कि आपको अपने घर के किस डायरेक्शन में कौन सा बेडरूम रखना है। कुल मिलाकर 16 दिशाएं होती हैं, उनमें से 11 दिशाओं में आप अपने बेडरूम बना सकते हैं। लेकिन 4 डायरेक्शन जो कि हमने बताई है, जो कि डिप्रेशन जोन है, डिस्पोजल जोन है, उन डायरेक्शन में भूल कर भी अपने घर के किसी सदस्य का बेडरूम कभी ना बनाएं, क्योंकि वहां सोने से उन्हें कुछ खास तरह की परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही सोते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना सिर किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। कोशिश करें कि आप नॉर्थ की तरफ सिर कर ना सोएं। बाकी 3 डायरेक्शन में आप अपना सिर करके सो सकते हैं, लेकिन नॉर्थ की तरफ अगर हो सके तो अवॉइड करें, क्योंकि मैग्नेटिक जोन होने की वजह से आपको थोड़ा मेंटल टेंशन हो सकती है। तो साथियों, अगर आप भी अपने घर में किसी तरह का बेडरूम से रिलेटेड कोई दोष देख रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको उसे किस तरह से इम्प्रूव करना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या डालें और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि इसकी मदद से वो भी अपने घर में बेडरूम को सही दिशा में रख सकें। और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देकर आपकी समस्या का हल करने में आपकी हेल्प करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।